देश में कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती चिंता के बीच डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस खतरे से निपटने की सरकार की रणनीति पेश की। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री को सरकार की रणनीति में खामियों को लेकर कई सवाल झेलने पड़े। कोरोना के खतरों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने संसद के सामने सभी तथ्य रखे और दावा किया कि देश इस खतरे से निपटने को तैयार है। I want to inform this House that the government is taking all necessary measures to prevent the spread of the COVID-19 in India. I seek the cooperation of all the members of the House in creating awareness about the disease and informing the countrymen about the various preventive steps that they need to take. लेकिन विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। खास तौर पर हवाई अड्डों में सतर्कता की कमी को लेकर सवाल उठे। I think thermal screening is not available in most of the airports. It is not there at all because I've gone to the airport to receive people who come from abroad and thermal screening was not done there. I suggested that the government can give instructions to the airlines that they themselves should provide face masks to the all passengers. कुछ सांसदों ने नसीहत दी कि देश में कोरोना वायरस के संकट को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को सबसे ज्यादा ध्यान दूर दराज के गांवों और सीमावर्ती इलाकों पर देना होगा और वहां पर रह रहे लोगों को ज्यादा बुनियादी सुविधाएं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुहैया करानी होंगी। और ये कांग्रेस ने आगाह किया कि अगर कोरोना वायरस गांवों में फैला तो उसे रोकना मुश्किल होगा, जबकि बसपा ने मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों की मुनाफाखोरी का सवाल उठा दिया। तो जहां जहां कोरोना वायरस की बात उठते हैं वहां हरकंप मच जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये कोरोना वायरस की लेकर किसी हालत में अफवाह फैला ना जाए। जो 15 रुपए का मास्क मिलता था आज वो 500 रुपए का मिल रहा है। उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर जो 50 या 150 रुपए में मिलता था आज वो 500 रुपए का मिल रहा है। अगर ह्यूमन सफरिंग के तहत लोग प्रॉफिटियर कर रहे हैं, ये तो गलत बात है और मैं मानता हूँ गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज हैं, कंपटीशन कमीशन है, उनको इंटरवीन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। साफ है चुनौतियां कई हैं और सरकार को कोरोना से ही नहीं उसके डर और उसको मुनाफे में बदलने की कोशिश को भी रोकना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।